हेलो दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी बात को लेके बहुत डरे हुए हो और आपके किसी दोस्त ने आपको समझाते हुए कहा हो, डरने की कोई बात नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। पर हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि डर से निपटने का यह तरीका काम नहीं करता। इस तरह की तसल्ली से हमें महज चंद समय के लिए ही डर से राहत मिलती है। तो फिर इस डर को कैसे जीता जाए? इस सवाल के जवाब के लिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं डेविड जे शॉर्ट्स के द्वारा लिखी गई किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की डिटेल समरी के भाग 2 को। भाग 1 में हमने ऑथर के बताए 2 तरीकों की बात की थी जो आपको सफलता में मदद करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक में जाके वो वीडियो देखें। इस वीडियो में हम ऐसे ही 2 और तरीकों की बात करेंगे, तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तरीका नंबर 3, अपने डर को जीत के। ऑथर कहते हैं कि आप और आपकी सफलता के बीच एक बहुत बड़ी रुकावट बन के खड़ा है आपका डर। अगर आपको आपके डर को जीतना है तो सबसे पहले आपको उसके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। आपको यह मानना होगा कि डर वास्तव में है और यह आपका वहम मात्र नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी ऐसी चीज़ को जीतने की बात करते हैं जिसका वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए अपने डर को स्वीकार करें। ऑथर डर के बारे में कहते हैं कि आप जितनी बार किसी काम को अपने डर की वजह से नहीं करते हैं, आप उतनी ही बार अपने डर को और बड़ा होने देते हैं। इसीलिए अपने डर के कारण का पता लगाएं और सोचें कि किस काम को करने से आपका डर दूर हो जाएगा, फिर बिना किसी देरी के उस काम में जुट जाएं। आगे बढ़ते हुए ऑथर ने डर को जीतने के कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1, ऑथर कहते हैं कि आपका दिमाग किसी बैंक की तरह होता है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचारों को जमा करते जाते हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है। जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है या आप सोचने बैठते हैं तो आपका दिमाग इसी याददाश्त में से आपके मनचाहे विचार निकाल के आपके सामने रख देता है। यदि आप इस बैंक से ऐसी जानकारी चाहते हैं जो आपको यह यकीन दिला दे कि आप इस काम को करने के लायक ही नहीं हैं, तो आपका दिमाग आपकी सारी पुरानी असफलताओं के विचारों को आपके सामने ला रखेगा, जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए पर्याप्त होंगे। वहीं अगर आप इस बैंक को आदेश देंगे कि आपको ऐसी जानकारी चाहिए जो आपका आत्मबल बढ़ाने में मदद करे, तो यह बैंक आपको आपकी पुरानी सफलताओं और उपलब्धियों के बारे में याद दिलाएगा। हर इंसान की लाइफ में कई अनचाही घटनाएं होती हैं। आप बेशक इन घटनाओं को तो नहीं रोक सकते, परंतु भविष्य में इनका आपकी सोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये ज़रूर नियंत्रित कर सकते हैं। इसीलिए अपने दिमाग में केवल सुखद और सकारात्मक विचार ही रखें। यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है। पॉइंट नंबर 2, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी प्रेजेंटेशन को लेकर खूब मेहनत करते हैं, परंतु प्रेजेंटेशन देते समय हम घबराहट में कई बातें भूल जाते हैं या फिर पूरा की पूरा प्रेजेंटेशन ही खराब कर बैठते हैं। ऐसा हमारे अंदर डर की वजह से होता है। यह डर उन लोगों की वजह से आता है जो हमारे आसपास होते हैं। इस तरह के डर के लिए ऑथर कहते हैं कि हमें दूसरों को संतुलित नज़रिए से देखना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और इसी के साथ यह भी याद रखिए कि आप भी महत्वपूर्ण हैं। वह भी आपकी तरह ही एक इंसान है और आप में और उसमें कई समानताएं हैं, और अगर वह आपके ही जैसा है तो फिर डर कैसा। तरीका नंबर 4, अपनी सोच को फ्यूचरिस्टिक बनाएं। ऑथर कहते हैं कि किसी भी काम को करते वक्त आप केवल ये ना सोचें कि इसका वर्तमान पे क्या असर पड़ेगा, बल्कि आपको इस काम के भविष्य के परिणामों को भी कंसीडर करना चाहिए। इस बात को समझने के लिए ऑथर अपने एक दोस्त का उदाहरण देते हैं जो कि एक सफल रियल एस्टेट ब्रोकर है। एक दिन ऑथर ने उस दोस्त से उसकी सफलता का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो कोई भी ज़मीन बेचते वक्त अपने ग्राहकों को ये नहीं बताता कि अभी उस ज़मीन की क्या विशेषता है, बल्कि वो भविष्य में वहाँ क्या संभावनाएं हैं उन पर ज़्यादा फोकस करता है। जैसे कि शहर से दूर कोई प्लॉट बेचते वक्त वो ग्राहक को बताएगा कि यह जगह शहर से बहुत दूर है, जो एक फार्म हाउस के लिए परफेक्ट जगह है, और आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ से कुछ ही दूरी पर हाईवे बनने वाला है, या फिर पास ही की किसी ज़मीन पे पार्क या मॉल बनने की मंजूरी मिल गई है, इत्यादि। और इसी वजह से वो हमेशा ज़मीन को अनुमानित कीमत से ज़्यादा पे बेच पाता है। इसीलिए आपको भी किसी काम को सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि अभी आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपको उस काम के भविष्य के परिणामों को भी सोचना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।